जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉपिक दैट इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के बारे में आज हम हमारा लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट एवेपोरेशन। Simple evaporation means conversion of liquid into vapor form. This is known as evaporation. And however, proper definition of evaporation is spontaneous change of liquid molecules, high energy liquid molecules into vapors at any temperature is known as evaporation. And spontaneous a change of high energy liquid molecules into vapors at any temperature, this is known as evaporation. Mean escaping of high energy molecules, liquid molecules take place at all temperature, at any temperature, that is known as evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Evaporation is a surface phenomena, surface से होता है and it occur at all temperatures. It is a continuous process and is an endothermic process. एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, कंटिन्यूस होता है, एंडोथर्मिक होता है, सरफेस फिनोमिना है और ऑल टेम्परेचर्स पे होता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग हाउ एवेपोरेशन अकर। हमें पता है कि लिक्विड है, लिक्विड में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड है, लिक्विड में बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है, हर एक की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट का मतलब है किसी की हाई होती है, किसी की कम होती है। सपोज करें जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है, ये दिस इज़ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ये सरफेस पे आता है तो क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि जो ये मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगा रहे होते हैं ना, उनको क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। जब वो उन फोर्सेस को ओवरकम कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, यानी उनको कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है तो क्या होता है, वो उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अट्रैक्शंस को जो नेबरिंग के ये फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट कर रहे होते हैं, उसको क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। और जब वो ओवरकम कर लेता है तो क्या करता है, वो बल्क ऑफ लिक्विड में से निकल जाता है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, लो एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं, जिसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या कर ले, ब्रेक कर ले, वो क्या होगा, लिक्विड की सरफेस से बाहर चला जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, एवेपोरेशन कहा जाता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ एवेपोरेशन, चूँकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लीव कर रहे हैं किसको, जो है वो लिक्विड को यहाँ से निकल रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं, गैशियस फॉर्म में जा रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल यानी यहाँ पे क्या रह जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बल्क ऑफ लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लो एनर्जी मॉलिक्यूल उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर कम होता है, जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, सराउंडिंग से हीट जो है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कि ड्यूरिंग एवेपोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव करते हैं लिक्विड की सरफेस को, जिसकी वजह से लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं या टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है लिक्विड का, जिसकी वजह से सराउंडिंग से हीट उस जो लिक्विड में क्या करती है, मूव करती है और इस वजह से टेम्परेचर सराउंडिंग का भी क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। ये क्वेश्चन आता होता है कि एवेपोरेशन काजेस कूलिंग, एक्सप्लेन जो है वो, तो आप क्या कहेंगे कि एवेपोरेशन में मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो एस्केप कर जाते हैं लिक्विड से और बाकी क्या रह जाते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है। सो कूलिंग अकर
ठीक है, जो है वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग से लिक्विड की तरफ, और टेम्परेचर सराउंडिंग का भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि एवेपोरेशन क्या है, कूलिंग काज करती है। ठीक है, इसके मतलब जो है वो एक और क्वेश्चन आता होता है कि एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ऑल टेम्परेचर पे जो है वो कैसे कि जो रूम है या लो एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, उसमें लिक्विड में मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी तमाम मालिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ के मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है, लेकिन जो है वो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो है वो यानी कम मालिक्यूल्स जो है वो, चूँकि लिक्विड लो टेम्परेचर है, तो लिक्विड में जो कम मालिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिस वजह से कम मालिक्यूल लिक्विड की सरफेस को लीव करेंगे। ये बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, और जिससे रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। यानी लो टेम्परेचर पे जैसे जैसे टेम्परेचर आप ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एवेपोरेशन भी, ये हम फैक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी एट ऑल टेम्परेचर पे क्यों होता है, क्योंकि जो आम टेम्परेचर पे भी उस मालिक्यूल लिक्विड के अंदर हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स होते हैं और लो एनर्जी के मालिक्यूल्स होते हैं। यानी जो हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो ओवरकम कर सके इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को नेबरिंग एटम के, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वेपोरेशन होता है। ठीक है, इससे मतलब एक और क्वेश्चन आता है, वाई अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। अर्थनवेयर वेसल्स में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें क्या है, वो पोरस होते हैं, यानी उनमें पोर्स होते हैं। वो पोर्स जो है वो वहाँ से क्या होता है, एवेपोरेशन का फिनोमिना होता है। जब एवेपोरेशन का फिनोमिना होगा पोर्स के ज़रिए, तो क्या होगा, कूलिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी, यानी लो एनर्जी मालिक्यूल्स उसमें लिक्विड में रह जाएंगे, हाई एनर्जी मालिक्यूल्स पोर्स के ज़रिए सराउंडिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर लिक्विड का ड्रॉप हो रहा है। फर्दर मोर जो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी जो है वो क्या करती है, एक्ट करती है, यानी जो बर्तन है वो एक्ट करता है समवट इंसुलेटर के तौर पर, कि वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती फ्रॉम सराउंडिंग टू लिक्विड, जिसकी वजह से जो घड़े के अंदर पानी है, मिट्टी के अंदर जो पानी है वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, हमने कहा ना कि जब जो हाई एनर्जी मालिक्यूल लीव करते हैं सरफेस को, तो क्या होता है, लो एनर्जी मालिक्यूल रह जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो जाता है, और यहाँ से जो है वो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, हाई एनर्जी मालिक्यूल चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी ठंडा रहता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि जो है वो हम जब नहा के पंखे के नीचे आते हैं, वन फील द सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। क्यों होता है कि जब आफ्टर टेकिंग बाथ जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द बॉडी एंड एवेपोरेट, जिसकी वजह से जो है वो और जब पंखा चलाते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि वो ठंड ठंड सी फील होती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। उसमें सबसे पहले है सरफेस एरिया। आपका जो है वो सरफेस एरिया, हमने कहा एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना है। सो जो है वो यानी सरफेस पे मालिक्यूल्स, हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स आते हैं, फिर क्या करते हैं, बॉडी ऑफ लिक्विड को जो है वो उसको बॉडी ऑफ लिक्विड में से निकलते हैं। सो ग्रेटर द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मोर मालिक्यूल, यानी जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मोर मालिक्यूल्स क्या करेंगे, एबल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। सो जब मोर मालिक्यूल्स लिक्विड के वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल कह लें, आपके पास हॉट टी है, आप कप में है या जो पिर्च है, अगर आप पिर्च के अंदर डाल लेते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और कप के अंदर जो है वो देर से ठंडी होती है। सेकंड फैक्टर है, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया कम होने से रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होता है, कम होता है। सेकेंड जो है वो क्या है, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, जो मेन है आपका इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखें हमने कहा कि जब वो लीव कैसे करता है, जब वो ओवरकम कर लेता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं, जब वो उनको ओवरकम कर लेता है, कैंसिल कर देता है, तो फिर क्या होगा, जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए वो इजीली क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। इट मीन अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो क्या होगा, जो है वो लेस चांसेस हैं टू एस्केप, ठीक है। अगर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो ग्रेटर चांसेस हैं टू एस्केप। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वर्सली रिलेटेड टू रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर विल बी द एवेपोरेशन, एंड जो है वो वीकर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोल है, जो आपका नेल पॉलिश रिमूवर है, एसीटोन है या पेट्रोल है, जो पेट्रोल है वो इजीली जो है वो एवेपोरेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? पेट्रोल में क्या होती हैं, लंडन फोर्सेस होती हैं, ठीक है, और लंडन फोर्सेस आपने क्या पढ़ा है, वीक है, जबकि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर कम एवेपोरेट होता है, पेट्रोल क्या होता है, इजीली एवेपोरेट हो जाता है। तीसरा फैक्टर है जो है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हमने पढ़ा कि जो वेपोरेशन है टाल टेम्परेचर पे होती है, बट जो है वो क्या होती है, एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोरेशन कम होगा, एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगा। मैं कहती हूँ रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। वाई रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द मालिक्यूल्स हैविंग ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सो जब मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, तो वो ज़्यादा चांसेस होंगे किसके, एस्केपिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर number of molecules have high kinetic energy to overcome the attractions of neighboring atom, neighboring molecule. as a result of जो है वो rate of evaporation will be greater। जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल है बड़ी अच्छी कि जो वेट क्लॉथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े हैं, वो गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में। क्यों होते हैं? टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, इजीली एवेपोरेशन हो जाती है, और टेम्परेचर कम होता है तो एवेपोरेशन क्या होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो आपका टॉपिक है वेब, इससे रेलिवेंट ही है, दैट इज़ वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर है सिंपल बाय नेम जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन जो है वो व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, व्हेन वेपर्स एंड लिक्विड फेज आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो जब जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर का कहलाएगा। यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी हर टेम्परेचर पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये क्लोज कंटेनर में आप कर सकते हैं जो है वो, यानी क्लोज कंटेनर में अगर जो है वो ओपन कंटेनर होगा तो फिर वहाँ पे तो जो है वो वेपर्स क्या होंगे, सराउंडिंग में निकल जाएंगे। तो क्लोज कंटेनर में क्या होता है, सपोज जो है वो आपके पास क्लोज वेसल है, आपने उसके अंदर क्या लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है, तो क्या होगा, अभी आपने लिक्विड लिया है और अभी क्या होगा, स्टार्ट में, एट द स्टार्ट जब आपने लिक्विड रखा है उस वक्त उसके अंदर वेपर्स नहीं होंगे। एट द स्टार्ट क्या होगा, लिक्विड किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। यानी स्टार्ट में क्या होगा, लिक्विड वेपर फेज में, लिक्विड के मालिक्यूल्स गैसियस फेज में, वेपर फेज में जाएंगे एट द स्टार्ट जो है वो, दिस इज नोन एज एवेपोरेशन। और ये क्या है, एवेपोरेशन है। यानी स्टार्ट में रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेपर्स,
ठीक है। जब वेपर्स जो है वो एक ख़ास क्वांटिटी में बन जाते हैं तो क्या होता है, वेपर्स के मालिक्यूल भी चूँकि वो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी है उनकी, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं और सरफेस पे भी कोलाइड करते हैं, जो लिक्विड की सरफेस है उस पे भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और जब जो है वो लो एनर्जी मालिक्यूल, कोई इसमें देखें ना, कोई इसमें भी क्या है, लो और हाई है, जब कोई लो एनर्जी मालिक्यूल क्या करता है, डिफरेंट एनर्जी के हैं, जब लो एनर्जी मालिक्यूल इससे क्या करता है, टच करता है, तो क्या होता है, जो नेबरिंग के यहाँ पे जो मालिक्यूल्स हैं वो इस पर क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। अगर वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करता तो क्या आ जाता है, वो लिक्विड में ही शामिल हो जाता है। यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सर्ट कर देंगे, उसके पास इतनी एनर्जी ना हो उसको कैंसिल करने की, तो फिर क्या होगा, ये जो वेपर है ये क्या आ जाएगा, लिक्विड के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को जब वेपर्स के मालिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन जो है वो। यानी आपके पास आपका लिक्विड है वो किस में जाता है, वेपर्स में, दिस इज़ नोन एज एवेपोरेशन। ये क्या है, एवेपोरेशन है। और बैक फिनोमिना वेपर्स का लिक्विड में जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाएगा जो है वो। ठीक है। अब क्या होता है, एट द स्टार्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो ही वेपर्स बनते हैं कंडेंसेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब जो एवेपोरेशन, रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी जितना लिक्विड वेपर्स में जा रहा है और वेपर्स जितने लिक्विड में जा रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। उस जो है वो स्टेट को क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, जहाँ पे दो फिनोमिना यानी वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होंगे, जो है वो इक्वल हो जाएंगे, उनका रेट इक्वल हो जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और दो किस्म की इक्विलिब्रियम होंगी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये कौन सी है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो भी जिनके दरमियान इक्विलिब्रियम प्रोसेस है वो दोनों अगर जो है वो इक्वल रेट से हो रहे हों, बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्टैटिक है यानी, लेकिन जो है वो प्रोसेस क्या हो रहा था, हो रहा था, यानी वेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, और वेपोरेशन भी है और कंडेंसेशन भी है, लेकिन क्या हो रहे हैं, इक्वल रेट से हो रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। अब इस वक्त जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तब जो है वो यानी जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स कहाँ पे, ऑन द लिक्विड सरफेस, उसको क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, जो है वो। अब है नेक्स्ट है, वेपर प्रेशर पे कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स डिपेंडिंग वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया, यानी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन था वो तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता था। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। वेपर यानी अगर वेपर्स जो है वो अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो वेपर्स भी क्या होंगे, कम बनेंगे। जब वेपर्स कम बने होंगे तो फिर क्या होगा, यानी वेपर फॉर्मेशन कम होगी तो फिर क्या होगा, वेपर्स की कंसंट्रेशन कम होगी, वेपर्स लेस प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। सो जो है वो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी अगर स्ट्रॉन्गर होंगी क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी जो वेपर प्रेशर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ये क्या कर रही है, वेपर प्रेशर से इन्वर्सली रिलेट कर रही हैं। अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, कि वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे वाटर और ईथर है,
वाटर और ईथर है। आपके बुक में जो है वो टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में देखें, आप कंपेयर करें। ये दिस इज़ जो है वो टेबल, ये टेबल है आपके पास। इसमें क्या है, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड है। इसमें देखें दिस इज़ जो है वो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन है। ये इसका कितना है वेपर प्रेशर 580 है। ग्लिसरॉल है, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। वाटर है 17.5। ये देखें आइसोपेंटेन का इतना ज़्यादा क्यों है, जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, जिसका कम वेपर प्रेशर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन इज़ अ नॉन पोलर। सो जो है यहाँ पे क्या होगा, इसलिए वेपर प्रेशर नॉन पोलर है, लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, इसकी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। वाटर में और ग्लिसरॉल में, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू लंडन फोर्सेस। सो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम है। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी कि वीक होंगी। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। वेपर यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर में देखें, टेम्परेचर अगर देखें वेपर्स की कंसंट्रेशन, वेपर्स की कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। अगर वेपर प्रेशर जो है वो अगर हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा जो है वो बनेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, वो आपके पास वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, वेपर प्रेशर का और इसका जो टेम्परेचर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मोर मालिक्यूल्स एक्वायर यानी मोर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा स्केपिंग होगी लिक्विड सरफेस से, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर जो वाटर का है वो 50 डिग्री से पे कितना है, 92 है, जबकि 90 डिग्री सेंटीग्रेड 527 टोर हो जाता है यहाँ पे। यानी ये कितने पे है, 50 पे, और ये कितना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखें जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे कम है, प्रेशर कम, टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर, वेपर प्रेशर ज़्यादा जो है वो। ये दो फैक्टर्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर, जिन पे क्या करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। ठीक है, जो है वो यानी आप एक दूसरा फैक्टर इसमें यह भी है कि वेपर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर्स जो है वो फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है क्या होता है, हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, जो है वो नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत से मेथड्स हैं वेपर प्रेशर को मेजर करने के, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ जो है वो एक है, तो वो कौन सा है, मैनोमेट्रिक मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, आपके पास यानी आपके जो है वो बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें क्या है कि आप एक थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट यानी फ्लास्क है, फ्लास्क में आपने क्या करना है, आपके पास ये इस किस्म की डायग्राम, ये आपके पास जो है वो कंटेनर है। ठीक है, थर्मोस्टेट है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या रखी हुई है, एक फ्लास्क रखी हुई है, ये फ्लास्क है। ठीक है, ये फ्लास्क में से जो है वो आप कह लें कि ये है, एक जो है वो क्या है, इस तरह से है,
हाँ जी, इसमें क्या है आपके पास, ये देखें कि यहाँ पे क्या है, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो क्या है आपके पास लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर आपने डिटरमिन करना होता है वो रखा गया है, ठीक है। इस फ्लास्क को कनेक्ट किया गया है, एक तरफ जो है वो दिस इज़ ये आपके पास क्या है, मोनोमीटर है, ठीक है। एक तरफ जो है वो मोनोमीटर से कनेक्ट किया गया है आपके पास, और दूसरी तरफ से जो है वो यानी ये मैनोमीटर है, और दूसरी तरफ जो है वो वैक्यूम पंप से, यानी इस फ्लास्क को जो है वो दो तरफ से कनेक्ट किया गया है। इस फ्लास्क में क्या है, जिसका वेपर प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है वो लिक्विड है, ठीक है। एक एंड ट्यूब का कनेक्टेड है किससे, मैनोमीटर से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, पहले सबसे पहले जो है वो एयर को रिमूव, वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या है कि वैक्यूम पंप का फंक्शन ये है कि एयर को, जो एयर के अंदर कोई गैसेस हैं, वेपर्स हैं या लिक्विड है, उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है वो रिमूव किया जाता है वेपर्स को। कैसे किया जाता है, आप अपने लिक्विड को क्या करते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, जो है वो फ्रीजिंग मिक्सचर है, ठीक है, यानी फ्लास्क को क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रख देते हैं, और जैसे आपके पास साल्ट एंड आइस है उसके अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड फ्रीज़ हो जाता है। जब लिक्विड फ्रीज़ हो जाता है तो यहाँ से जो वेपर्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है वैक्यूम पंप के ज़रिए, यानी वैक्यूम पंप क्या कर लेता है, गैस को खींचता है, ठीक है, जो है वो ये क्या कर लेगा, खींच लेगा वेपर्स को। फिर क्या किया जाता है, मेल्टिंग, फिर क्या करेंगे, मेल्टिंग करेंगे, यानी जो है वो जब मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जो इसके अंदर कोई एयर है, एंट्रैप्ड एयर है, वो भी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। लिक्विड के अंदर जो एंट्रैप्ड एयर है वो निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, लिक्विड को दोबारा से फ्रीज़ करेंगे, और फिर दोबारा से क्या किया जाएगा, तमाम एयर वैक्यूम पंप के ज़रिए रिमूव की जाएगी। मेजरमेंट जो है वो कैसे की जाती है, अब जिस टेम्परेचर पे आपने क्या करना है, लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है, उस टेम्परेचर, यानी मैंने कहना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करना है। मैंने क्या करना है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड करके इसको कहाँ पे रख देंगे, थर्मोस्टेट में रख देंगे। थर्मोस्टेट क्या करेगी, इसका टेम्परेचर 25 ही रहने देगी, ठीक है। जो है वो अब क्या होगा, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जो वेपर्स होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे इधर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैनोमीटर है, उसमें क्या है, मरकरी फील्ड है। अब वो जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जब वो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो मरकरी यहाँ से फॉल होके इस लिम्ब में क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, ठीक है, इसमें राइज हो जाएगी। अब जो है वो क्या होगा, जब यहाँ पे जो है वो राइस हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जो है वो हो जाएगा। इस मैनोमीटर का जो एक, ये देखिए मैंने जो है वो एंड बनाया हुआ है, ये ओपन एंड है। ओपन एंड का मतलब है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, यहाँ से बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो इधर से इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे। यहाँ पे आपका लिक्विड है वो इधर से क्या करेगा, डाउन करेगा। अब जो है वो जितना, यानी आपको कितना कैसे पता चलेगा, आप क्या कैसे प्रेशर मेजर करेंगे कि जितना जो है वो हाइट में, ये हाइट जो है वो चेंज आता है, यानी पहले जो है वो ये था, ठीक है, अब जो है वो क्या है आपके पास, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये पहले ये इतना था, अब जो है वो कितना है, यहाँ पे ये इतना है। ये क्या है, दिस इज़ डेल्टा एच। डेल्टा एच मीन चेंज इन हाइट, जो है वो, ये देखें कि ये क्या होगा, ये लिक्विड वेपर्स में तब्दील हुआ, वेपर्स ने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया, मरकरी का कॉलम यहाँ डाउन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे राइज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, राइज होगा।
अब आपने जो है यहाँ पे ये ओपन है, इसका एंड ये ओपन है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है। ये क्या करेंगे, इधर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो वेपर्स वगैरह हैं, गैसेस हैं, वो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो भी क्या करेंगे, इधर इसको सप्रेस करेंगी। तो आपने जो है वो कैसे फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ हाइट से, कि कितना हाइट में चेंज आया है। यहाँ पे डाउन हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो है वो डिफरेंस ऑफ हाइट डेल्टा एच आपने यहाँ से मेजर कर लिया। अब जो वेपर प्रेशर का जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि पी जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, उसका सम यानी वो भी एडिड है, उसका सम प्लस जो है वो चेंज इन हाइट इन द टू जो है वो लिम्स ऑफ द मैनोमीटर, दैट इज़ जो है वो डेल्टा एच। वो ये ग्रेजुएटेड होता है, यानी ये मैनोमीटर ग्रेजुएटेड है, यहाँ से आपको डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये क्या है, दिस इज़ पी इज़ द प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, एंड पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना 1 atm है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन द टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर जो है वो, ये आपको क्या करेगा, वेपर प्रेशर लिक्विड का देगा। यानी हर टेम्परेचर पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, टेम्परेचर 50 करके इसको थर्मोस्टेट पे रख देंगे, और उसमें वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब वेपर्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जो है वो सप्रेशन होगी मर्करी की, ठीक है। जो है वो अब इसमें से क्वेश्चन आता होता है कि वेपर प्रेशर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसमें मेजरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, अमाउंट पे, वॉल्यूम पे, लिक्विड के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और डायनेमिक, इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, आपने हमेशा क्लोज वेसल से, जब क्लोज वेसल होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वेपोरेशन होगी, वेपोरेशन होगी, जब वेपोरेशन होगी तो कंडेंसेशन भी होगी। इन द बिगनिंग रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगा, और आफ्टर सम टाइम जो है वो रेट क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन और रेट ऑफ जो वेपोरेशन है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। व्हेन जो रेट ऑफ वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन बिकम इक्वल, तो इसको क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा जी। दिस इज़ ऑल अबाउट वेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बॉइलिंग पॉइंट इंशाल्लाह।